In this video, I am going to tell you how to conduct a perfect webinar. After this video, you will be very sure, आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे आप एक परफेक्ट वेबिनार बना सकते हो एंड लोगों को डिलीवर कर सकते हो और वहां से आपके लिए बहुत सारा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो और आपका जो भी मोटो है लोगों के साथ जस्ट रीच करना वो भी आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं सभी टूल्स बताऊंगा कि कहां से आप यूज कर सकते हो, स्टार्ट कहां से करना है, कैसे लोगों को एंगेज रखना है एंड कैसे आप उसका एंड करोगे एंड क्या क्या ऐप है जो यूज किए जाते हैं वेबिनार कंडक्ट करने के लिए। So, I am Harshal Thakre, public speaker. Let's start. Before starting this topic, let me make a difference between what is meant by webinar and seminar. So, let's talk about a seminar. Seminar एक ऐसी चीज होती है कि जहाँ पे ऑडियंस आपके सामने बैठे हैं एंड आप स्टेज पे जाके ये सब चीजें कर रहे हो, मीन्स एक स्टेज पे जाके आप कोई चीज डिलीवर कर रहे हो, वो होता है एक सेमिनार जहाँ पे फिजिकली लोग प्रेजेंट होते हैं। वेबिनार का मीनिंग है ऑनलाइन सेमिनार। यस, मीन्स हम घर बैठे ही, जैसे अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये आपको दिखेगा आगे में, मीन्स आप आपके लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे इसको वॉच कर सकते हो। मीन्स मैं घर बैठे एक सेमिनार दूंगा जिसे को हम वेबिनार बोलेंगे क्योंकि वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन में यहाँ से बात करूंगा एंड यहाँ पे नंबर ऑफ लोग हैं जो इसको सुन सकते हैं। सो ऑनलाइन सेमिनार इज नथिंग बट अ वेबिनार जो कि ऑनलाइन होगा, आप घर बैठे बैठे उसको देख सकते हो। ये हो गया डिफरेंस। अब आते हैं हम कि वेबिनार करना क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे हमें वेबिनार सीखना कि वेबिनार कैसे देते हैं। देखिए अभी देख सकते हो आप, ऐसे ही टाइम है कि सभी लोग अपने घर पे हैं। सो अगर आपको किसी के साथ मीटिंग भी करना है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा टूल चाहिए होगा। सो वेबिनार हम चूज कर सकते हैं, या फिर आपके टीम को एक मोटिवेट करना है, आपको एक टॉपिक है जो आपको डिलीवर करना है आपकी टीम को, वो आप यूज कर सकते हो। अगर आप एक ट्रेनर है तो आप यूज कर सकते हो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, कि अगर आप घर बैठे बैठे लोगों को फिजिकली जाके जब चीजें बताते थे, आप घर बैठ के भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेबिनार। इसका एडवांटेजेस और बहुत सारे हैं। पहली बात तो पैसे नहीं लगते बिल्कुल भी। अगर मैं एक नॉर्मल सा भी अगर सेमिनार की बात करता हूं ना, आई नीड मिनिमम 4 to 5,000 टू बुक वन ऑडिटोरियम। मिनिमम बोल रहा हूं, ये तो बहुत कम बोल दिया मैंने कि अगर एक 4 to 5,000 आपको सिर्फ ऑडिटोरियम बुक करने में लग जाएंगे। बट व्हेन इट कम्स टू वेबिनार इट्स अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। Yes, there might be some charges that will be discussed further. Now, charges कुछ नहीं है, massive reach. अब इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने अभी आपको बोला दिल्ली में एक सेमिनार है, क्या आप जाओगे? नहीं। ये सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे यहाँ से वहां तक जाने के लिए टाइम लग जाएगा। डेफिनेटली वेबिनार इज द वन ऑफ द थिंग जो मैं घर बैठे बैठे राइट नाउ नागपुर में बैठे बैठे मैं दुनिया के किसी भी कोने में जो लोग अवेलेबल है सभी के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। मीन्स मैसिव रीच हमें मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ वेबिनार। यू कैन कंडक्ट एनी वेबिनार विद कंफर्ट ऑफ योर होम। आप घर के ही कंफर्ट में बैठ के ये सब चीजें कर सकते हो एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। कौन नहीं चाहता कि घर बैठे बैठे हम पैसे भी कमाएं, लोगों को वैल्यू भी प्रोवाइड करें। ठीक है, नाउ अब हमने तो देख लिया कि व्हाट आर द एडवांटेजेस। अब ये लेना कहाँ पे है, लेना कहाँ पे, हम कैसे ले सकते हैं। सो मैं 3 ऐप्स अभी आपको बताऊंगा। पहली है जूम ऐप, जूम मीटिंग। सेकंड जो अवेलेबल है दैट इज गो टू मीटिंग ऐप एंड थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट टीम, वो भी एक अवेलेबल है। जैसे 3 अलग अलग ऐप मैंने बताया, तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम वेबिनार को कैसे कनेक्ट करें। एक वेबिनार देने के लिए हमें 3 ही चीज लगेगी, आपका टाइम, नेट कनेक्शन एंड योर लैपटॉप। दैट्स इट। 3 चीजें अगर आपके पास है, यू आर ऑलरेडी वेरी कंफर्टेबल टू गिव अ वेबिनार। आप मोबाइल से भी दे सकते हो, नॉट बिग डील। नाउ लेट्स स्टार्ट कैसे हम परफेक्ट एंड इफेक्टिव वेबिनार को कंडक्ट कर सकते हैं। पहली चीज हमें ये ध्यान में रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो आप प्रिपेयर तो कर लिया आपने, बट हम डायरेक्टली कंटेंट पे जंप नहीं करेंगे। हम हमेशा एक प्रॉपर वे में एक अच्छे तरीके से कैसे लेके जा सकते हैं ताकि हमारे अगर स्टार्टिंग में 100 लोग अवेलेबल है तो लास्ट तक भी 100 ही लोग अवेलेबल रहे। पता चला कि आपने 100 के स्टार्ट किया था, विद इन 15 मिनट वहां पे सिर्फ 50 लोग बैठे हैं। सो हम कैसे लोगों को इंपैक्टफुल हमारा एक प्रेजेंटेशन वे दे और कैसे लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेबिनार। लेट्स स्टार्ट। आपका कंटेंट रेडी है, आपका वेबिनार के लिए सभी चीजें आपने रेडी करके रखी। अब इसको डिलीवर करते वक्त हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो आपको एक टोन सेट करना है, कोई भी एक ऐसी बात बोल के कि जो उनके साथ भी रिलेट हो सके। जैसे मैं हमेशा एक चीज हमेशा ही बोलता हूँ जब भी मैं वेबिनार स्टार्ट करता हूँ, जस्ट स्टार्टिंग में, यू नो देयर इज वन सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड मी, वी बोथ रिस्पेक्ट द टाइम। हम टाइप की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जिससे एक चीज पता चल जाती है, उनको भी, आगे वाले जो भी हमारे ऑडियंस है उनको भी एक अच्छा लगेगा एंड आप भी एक वहां पे से टोन सेट कर देते हो कि वी आर द पीपल हु आर जस्ट रिस्पेक्ट द टाइम। सो हम इस तरह से मैंने एक नॉर्मल चीज यूज की है वहां पे, बट कहीं ना कहीं एक रिलेट कर पाते लोग कि नहीं यार, हाँ यार मैं भी टाइम पे यहाँ पे आया था।
तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। आपका एक जो पहला टोन रहेगा, आप ऐसे कुछ करिए जहां से लोगों को लगे कि ये एक रिलेटेबल थिंग है। टैगलाइन सेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपका एक वेबिनार है, लेट अस से इट्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, सो यू कैन राइट फ्रंट में फ्यूचर इज ग्रीन, जो कि रिलेट करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से। अगर आप ये बोलते हो कि आपका टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप लिख सकते हो ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ योर लाइफ। इस तरह से आप कोई भी एक टैगलाइन बना सकते हो। इफ नॉट कंफर्टेबल, जस्ट आप एक जो पहला वॉल होता है जो आपका टॉपिक है उसका छोड़ के भी डजंट मैटर, वो भी चल जाता है। बट अगर आपको एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव वेबिनार देना है तो आपको पहले एक टैगलाइन सेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके टॉपिक के साथ रिलेट करेगी। सभी लोग वहां पे आए हैं, वो एक ही चीज करने के लिए आए, कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो हमें इसके बाद ही, जैसे डोंट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट, हम फर्स्ट खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। टेल देम अबाउट योर टॉपिक, टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया दीजिए उनको कि टॉपिक में हम एग्जैक्टली लेने वाले क्या है। अभी पूरे एक वेबिनार के लिए मैं एक टोन सेट कर देता हूँ। एक टॉपिक ले लेते हैं हम, लेट अस से पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के बारे में मैं आपको पूरा प्रॉपर वे में डिलीवर करके बताऊंगा। सो मैं इसकी टैगलाइन कैसे क्या डिफाइन कर सकता हूँ। अगर एक वेबिनार है जो कि पब्लिक स्पीकिंग पे है, तो मैं इसका टैगलाइन कैसे क्या डिफाइन कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ ऑल द लीडर्स इन द वर्ल्ड, दोज आर द ग्रेटेस्ट पब्लिक स्पीकर। जितने भी लीडर्स है वो सभी बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर है। सो मैंने एक जस्ट टैगलाइन बना दी। इसके बाद आपको क्या करना है, टॉपिक के बारे में बताना है, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। सो मेरा टॉपिक है लेट अस से पब्लिक स्पीकिंग। टेल देम अबाउट अ टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू हैव अ पब्लिक स्पीकिंग इन दिस टाइम। पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है, जस्ट फॉर 1 or 2 लाइन्स, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। आफ्टर दैट what you need to do is tell them a deliverables। deliverables का मीनिंग क्या है, आज क्या क्या हम कवर करने वाले हैं इस वेबिनार में। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं पब्लिक स्पीकिंग पे बोलने वाला हूं, तो टेल देम कि पब्लिक स्पीकिंग में हम देखेंगे व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग, हु कैन डू पब्लिक स्पीकिंग। हम इसमें सीखेंगे हाउ टू यूज अ बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज कैसे क्या यूज करेंगे। हम इसमें से देखेंगे कि हमारा आई कॉन्टैक्ट कैसे रहेगा। हम इसमें देखेंगे कि हमारे हैंड की पोजीशन कैसे रहेगी। हम यहाँ पे देखेंगे हमारा ड्रेसिंग स्टाइल कैसे होना चाहिए। ये देखेंगे कि कंटेंट को कैसे प्रिपेयर करना है। हम ये देखेंगे कि डिलीवर कैसे करना है। हम ये देखेंगे कि स्टार्ट कैसे करेंगे, मिड में कैसे रहेंगे, एंड कैसे करना है। सो ये सब हो गए मेरे डिलीवरेबल्स। देखिए अब इस चीज को आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि जो भी लोग आपके सामने बैठे हैं वहां पे कंटेंट लेने के लिए बैठे हैं। सो आपने जैसे बता दिया दे विल कम टू नो, नहीं, आफ्टर दिस वेबिनार ये चीजें मुझे मिलने वाली है, ये चीजें हैं जो मैं सीखूंगा। मीन्स हमें एक सिंपल सी चीज बतानी है, व्हाट इज देयर फॉर मी, उनके लिए वहां पे क्या अवेलेबल है, मेरे लिए इस वेबिनार में क्या अवेलेबल है। जैसे आप उनको बता दोगे ना, वो वहां पे ही बैठे रहेंगे। अगर देखिए ये बताने का इंपॉर्टेंस बता देता हूं आपको, अगर एक ऐसा पर्सन वहां पे बैठे है, लेट अस से 100 पीपल है, उसमें से 10 लोग ऐसे हैं कि जिनको इस टॉपिक के साथ साथ कोई रिलेशन नहीं है। सो वो लोग छोड़ जाएंगे वहां से। जो भी पीपल रहेंगे वो वहां से, जो जिनका इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, जो इस चीज के बारे में सुनना ही नहीं चाहते, वो ऑटोमेटिकली लीव हो जाएगा आपके वेबिनार से। एंड दैट इज द बिगेस्ट विन फॉर योरसेल्फ, बिकॉज आपका एक मोटो है कि लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना। तो ऐसे लोग वहां पे नहीं है जो लेना ही नहीं चाहते, उनके लिए वो मैटर ही नहीं करता नॉलेज, तो हमारे लिए एडवांटेज रहेगा। आफ्टर टेलिंग देम अबाउट योर टॉपिक, आपने डिलीवरेबल्स बताया कि क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं, इसके बाद उनको क्या मिलने वाला है वो भी हमने बता दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल। अभी हमें 3 चीजें करना है, अटेंशन, कमिटमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। ये 3 चीजों पे फोकस करना है। अटेंशन के लिए हम बोलेंगे हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आपके पास जो भी अभी डिस्ट्रैक्शन है उन सबको साइड में रखिए। आप एक कॉपी पेन ले सकते हैं ताकि आप पूरा नोट डाउन करके रखें, क्योंकि हम इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। आपने भी एक चीज देखा होगा कि जब हम सेमिनार्स में खुद भी बैठते थे या फिर अभी आप डिलीवर करते होंगे, तो कहीं ना कहीं लोग कॉपी पेन जब तक बोलोगे नहीं तब तक निकालेंगे भी नहीं। 1 या 2 ही पर्सन ऐसे होते हैं। सो टेल देम, अटेंशन लीजिए उनका कि आप ये चीज करने हैं, आपको ऑल डिस्ट्रैक्शन जो है वो बाजू में रखना है, आपको सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है। टेल देम बिकॉज दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम ओवर हियर। वो अगर उनका टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं तो हमें उनको बताना है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज अटेंशन यहाँ पे दीजिए। एक अटेंशन के लिए आपने कर दिया। दूसरी चीज हमें ये करना है, टेक अ कमिटमेंट फ्रॉम देम टू स्टे टिल द एंड। स्टे टिल द एंड क्यों? क्योंकि हम इतना सारा अच्छा कंटेंट उनको प्रोवाइड करने वाले हैं। आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, आप डिलीवरेबल जो होने वाले हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा होना चाहिए। उनके बाद उनसे कमिटमेंट ले सकते हैं, स्टे टिल द एंड। एंड ट्रांसपेरेंसी, हमें ये भी बताना है कि एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार अगर आपका एक प्रोडक्ट है जो उनको बेचने वाले हो, टेल देम एट द फर्स्ट। ऐसे ना हो कि लास्ट में पता चले कि ये तो बेचने के लिए आ गया। नो, हमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमें ट्रूथफुल रहना है, तो बी दैट पर्सन हु विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट। हमें ये बताना है कि आफ्टर दिस वेबिनार हम आपको ये भी बताएंगे कि कुछ पेड अपॉर्चुनिटीज भी है या नहीं। एंड अभी ये सब होने के बाद आपने एक सेट कर दिया, एक स्टार्टिंग का पोर्शन एक सेट कर दिया, आपने सब कुछ चीजें उनको बता दी। एंड देन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, आई एम हर्षल ठाकरे,
पब्लिक स्पीकर, लेट्स स्टार्ट। सो इतना छोटा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ ब्रॉड। आपको पूरा इंफॉर्मेशन देना आपके कंपनी के बारे में, अगर आप एक कंपनी में वर्क करते हो, अगर आप इंडिविजुअल पर्सनली अगर कोई वेबिनार ले लो, टेल अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ, आपने क्या क्या चीजें की है, तो यू कैन टेल ऑल द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज वहां पे आगे जितने भी लोग बैठे हैं ना, वो लोग सुनने के लिए बैठे आपको, और आपसे ही क्यों सुने, क्योंकि आपकी अथॉरिटी है। You can tell them about your education, about your qualification, about your expertise, जैसे पब्लिक स्पीकिंग है या फिर जो भी चीज़ें आप उसके बारे में बता सकते हो उनको। एंड आफ्टर दैट यू आर रेडी टू स्टार्ट योर वेबिनार। एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी मैं आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा हूं, अभी आपको वीडियो दिख रहा है, वेबिनार में भी हमारा वीडियो ऑन रख सकते हो या फिर ऑफ रख सकते हो, बट आगे का पर्सन आपको नहीं दिखेगा। आगे कितने भी लोग हैं, आपको एक भी पर्सन नहीं दिखेगा। फॉरगेट दोज थिंग्स कि वो हमारे आगे नहीं है। इमेजिन कि हमारे आगे ही सभी लोग बैठे हैं, एंड ब्रिंग दैट एनर्जी। आपको वो एनर्जी हमेशा ही वो मेंटेन रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये होगा कि आपके जो एनर्जी लेवल है वो लो हो जाएगी और आपके जो पीपल है जो आपको सुन रहे हैं वो लेफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अटेंशन कैसे ग्रैब करके रखना है, कैसे लोगों को पकड़ के रखना है आपकी तरफ। अगर आप उनको छोड़ दोगे, डोला ढील दोगे तो वैसे ही गायब हो जाओगे, क्योंकि वैसे भी लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। और आप कहीं स्टेज पे खड़े नहीं हो कि आप उनको पॉइंट आउट करके बताओगे कि प्लीज बी अटेंटिव, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस, आस्क देम स्मॉल क्वेश्चंस। आर यू रेडी? जैसे आपने डिलीवरेबल्स बताया, आपने सभी चीजें बताई, लोग डेफिनेटली एक्साइटेड हो गए। अगर पब्लिक स्पीकिंग के बारे में उनको जानना है तो डेफिनेटली पीपल विल एक्साइटेड, एंड उनको आपको बताना है, टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू स्टार्ट दिस वेबिनार, शैल वी स्टार्ट, टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। आपको उनको रिपीटेड बेसिस पे स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस पूछना है। डोंट गो विद अ बिग क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछना है। क्यों, मैं बताता हूं। आपको अगर कोई ये बोलता है कि टाइप यस और नो, यू आर वेरी कंफर्टेबल, वी आर वेरी कंफर्टेबल। कोई बोलता है कि पूरा का पूरा आंसर लिखिए, अरे यार इतना सारा कौन टाइप करेगा। सो हमें क्या करना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस, टाइप यस और नो। अगर आप एक स्टूडेंट है तो टाइप यस, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो टाइप डब्ल्यू। हमेशा छोटी छोटी चीजें हम वहां पे करेंगे। इफ यू आर एनर्जेटिक, टाइप ई। इस तरह से हम छोटी छोटी चीजें उनको पूछते रहेंगे, बीच बीच में आपको पूछना है, ताकि क्या होगा, एट द एंड वो पर्सन जो है ना, उनको भी लगेगा कि इट शुड बी इंटरैक्टिव होना चाहिए। टेल देम दैट सेशन शुड बी इंटरैक्टिव। आस्क देम हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। कितने लोग हैं कि जो लगता है आपको कि एक पब्लिक स्पीकिंग के बारे में इसके पहले भी आपने बहुत सारी चीजें सुनी है। अगर नहीं है तो टाइप नो, अगर यस है तो टाइप यस। आस्क देम कि आप अगर पब्लिक स्पीकर है, आप कितना खुद को रेट करना चाहोगे पब्लिक स्पीकिंग में, आप कितने अच्छे हैं। टाइप 0 to 10। वो कोई बोलेगा 1 है, 2 है, कोई बोलेगा 10 है। इंटरैक्शन बढ़ता रहेगा, एंड वही इसी तरीके के क्वेश्चंस अगर आप पूछते हो तो आप एक बॉन्ड बना रहेगा आपके और आपके ऑडियंस के बीच में। ये चीज होगी। दूसरी चीज पे जो सबसे ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, हम कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि जब लोग 1 या 2% लोग वापस से लेफ्ट होना चालू हो जाते हैं, हम दिखता है कि अभी पहले 60 लोग थे, अभी तो 85 बचे। डोंट डीमोरलाइज, हम खुद को ऐसे नीचे मत धकेलिए। हमें एक चीज पे फोकस करना है कि आपका जो कंटेंट है, अगर 1% भी वहां पे रहता है ना, गिव योर 100%। हमें इसके माइंडसेट के साथ चलना पड़ता है। डोंट थिंक कि सिर्फ डिलीवर करने के लिए डिलीवर करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें माइंडसेट के साथ बैठना है कि अगर 1% भी यहाँ पे बचता है लास्ट तक, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको डिलीवर करो। एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग, जो माइंडसेट है, जो मैटर करता है उस टाइम पे। हमें एक ही चीज पे फोकस करना है, हमारे एनर्जी लेवल हमेशा ही हाई रखनी है। टेल देम स्टोरीज, आपको स्टोरीज बताना है। ऐड योर पर्सनल स्टोरीज, ऐड एज मेनी एज यू कैन। एड ए नंबर ऑफ पर्सनल स्टोरीज, बहुत सारी अपनी पर्सनल स्टोरीज वहां पे ऐड कीजिए, क्योंकि आप जो भी डिलीवरी दे रहे हो, इट शुड बी कनेक्ट विथ दैट स्टोरी ऑफ योर, शुड बी कनेक्ट विथ योर टॉपिक के साथ हमें कनेक्ट करना है। अगेन बीच में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछना है, जैसे पर्सनल स्टोरीज ऐड कर दी, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू सी द नेक्स्ट पार्ट। आप इससे छोटे छोटे टाइप यस, आपको स्मॉल क्वेश्चंस पूछना है, एंड उसी क्वेश्चंस के लिए बारे में आपको जैसे आप पुट करोगे ना, आपको वहां से रिप्लाई आता रहेगा। एंड एनकरेज देम टू डू द एक्शन, टू टेक द action, encourage them, and for that you need to have one thing, that is your energy, right? अगर मैं यहां से बात भी कर रहा हूं, अगर मैंने वीडियो ऑफ भी कर दिया ना, still you can feel that energy because I am energetic। मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूं, अगर मेरी एनर्जी हाई लेवल पे है, तो आई वांट कि आप जब भी वेबिनार देते हो तो आपकी एनर्जी हमेशा हाई लेवल पे होनी चाहिए। अगर वो कहीं ना कहीं लो लेवल पे है तो आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगी। अगर आप 1 घंटा अगर कंटिन्यूस बैठ रहे हो, आप सिर्फ डिलीवर कर रहे हो, बाकी लोग तो सिर्फ सुन रहे हैं, एंड लिसनिंग इज वन ऑफ द थिंग जो लोग इजी वे में नहीं कर पाते हैं। सो यू नीड टू एनकरेज देम टू बी वेरी एनर्जेटिक, एंड यू शुड बी वेरी एनर्जेटिक, जो आगे में जाके आपका वेबिनार जो है उसको एनर्जेटिक बनाएगा टोटल वे में। एंड आपकी एनर्जी कभी भी कम नहीं करना है। डोंट डिसअपॉइंटेड बाय द स्मॉल थिंग्स। अगर आपका नेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, बीच में कोई इंटरेक्शन डिस्ट्रैक्शन आ जाता है,
No problem, no problem. Just focus on your deliverables. Now, for that, let me tell you one story. माय लास्ट वेबिनार में डिसाइड कमिट एंड सक्सेस जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए था, तो वहां पे क्या हुआ था, जब मैं डिलीवर कर रहा था वहां पे गाड़ी आ गई थी, दैट कचरे वाला गाड़ी सो उनका आवाज बहुत ही ज्यादा होता है। स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो कचरे वाली गाड़ी है। मैंने बोला हाँ कि वो कचरे वाली गाड़ी है। सो मैंने फॉर अ फ्यू सेकंड्स आई जस्ट स्टॉप। जैसे वो चला गया, आई कन्वर्टेड दैट एग्जांपल इनटू अपॉर्चुनिटी। वो कैसे किया था मैंने, वो आपको मैं बताता हूं। मैंने उनको बोला कि डेली बेसिस पे हमें खुद के घर में कचरा की गाड़ी लानी चाहिए। हमारे दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव पीपल है, उन सबको डेली बेसिस पे हमें थ्रो आउट करना है उस डस्टबिन में, उस कचरे की गाड़ी में, एंड उसको यहां से लेके जाना है। हमारा जो माइंड है उसको प्यूरिफाई करते रहना है डेली बेसिस पे। एंड दैट इंटरेक्शन व्हाट सो गुड, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, एटलीस्ट फाइंड समथिंग, ऐड सम ह्यूमर टू दैट। एंड लोगों ने स्टार्ट लाफ भी करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि यस सर, यू आर सेइंग राइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग यू नीड टू ऐड इन टू योर वेबिनार। वेबिनार आपका बहुत अच्छा जाएगा अगर आप इस तरह की चीजें वहां पे ऐड करते हो। आफ्टर डिलीवरी जो भी आप कर रहे हो, इन बिटवीन जैसे आपने हाफ आवर का सेशन ले लिया, रिकैप, डू द रिकैप फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है, क्योंकि उन्हें लगना चाहिए कि आप वहां पे सिर्फ डिलीवरी। एंड आई ऑल्सो बिलीव इन वन थिंग, अगर मैं 1 घंटे का सेमिनार ले रहा हूं तो आई वांट कि मैं जितना ज्यादा दे सकता हूं उनको, उतना ही ज्यादा मैं उस पर फोकस करूंगा। सो यू नीड टू ऐड वन थिंग, हमें हर बार एक चीज पे फोकस करना है कि आपको उनको जितना भी ज्यादा देना चाहते हो, रिकैप कर लीजिए उन सभी चीजों का, ताकि उनको भी आइडिया है। वन मोर थिंग, यू शुड यूज योर वॉइस टोन, छोटा भी होना चाहिए एंड इट शुड बी अ वेरी लाउड एंड नॉर्मल भी बात करना है, स्मॉल में भी बात करना है, हमें थोड़े छोटे चीज पे भी लेके जाना है। एंड ऑलवेज बिना हाई टोन का भी यूज करना है। वॉइस मॉड्यूलेशन प्लेज अ बिग रोल इन योर वेबिनार। अगर हम सेम चीज अगर सुनते रहे हैं सेम स्पीड पे सेम चीज पे, तो कहीं ना कहीं लोग वहां से लेफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर टोन, यू नीड टू वर्क ऑन योर दैट अप्स एंड डाउन्स इन योर वेबिनार। जो भी आप स्टोरी बता रहे हो, अगर एक एग्रेसिव है तो बी एग्रेसिव, अगर आप एक नॉर्मल सॉफ्ट टोन में बात कर रहे हो, छोटी स्टोरी बता रहे हो, टेल देम अबाउट दैट स्टोरी विद अ वेरी सॉफ्ट वॉइस एंड यू विल हैव अ ग्रेट वेबिनार। एंड एट द एंड कैसे करना है, हम बीच में स्टोरीज ऐड करेंगे, एनर्जी हमारी हाई लेवल पे रहेगी, एंड एट द एंड हमें लो लेवल नहीं लेके जाना है। यू शुड बी वेरी एनर्जेटिक एट द एंड। हमने जो स्टार्ट किया था वैसे आप एंड भी कर सकते हो, कंक्लूजन बताइए एंड एट द एंड आप उनको एंड कर सकते हो सेइंग थैंक यू एंड एवरीथिंग, एंड रिपीट दैट योर सेंटेंस दैट यू हैव स्टार्टेड, आपने पहले स्टार्ट किया था उसको आप रिपीट कर सकते हो। All the leaders in this world having a great communication skills, and I believe आप सभी को भी इसके बारे में पता चल गया होगा। Now all the best from my side and use and implement all these things। मीन्स आपने क्या किया, स्टार्टिंग का भी अभी फिर से ला लिया। मीन्स आपने स्टार्टिंग में जो उनका माइंडसेट बनाया था कि आज हम क्यों आए हैं यहाँ पे, उनका फुलफिल कर दिया, and you will have a great webinar। All the best guys। If you need this kind of videos in future, please do subscribe to my YouTube channel and I will be happy to provide you a value।